हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। आज हम जूलॉजी का टॉपिक वोचीरिया बेनक्राफ्टी पढ़ने वाले हैं। मैं मेनली बॉटनी पढ़ाती हूँ, पर मेरे सब्सक्राइबर ने कहा वोचीरिया बेनक्राफ्टी, तो मैं उस पर वीडियो बना रही हूँ। मेरे से पॉसिबल हुआ ही बनाना। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। आप लोग देखते तो हैं वीडियो को, आपके व्यूज़ आते हैं, पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतनी इजी लैंग्वेज में इतना इजीली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और इतना ऐसा लेकर आती हूँ कि आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए, वो भी ईजी वे में। सो हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वोचीरिया बेनक्राफ्टी। वोचीरिया बेनक्राफ्टी क्या है? ये एक निमेटोड है। ये एक निमेटोड है। इसकी हम अगर सिस्टमैटिक पोजीशन देखें तो इसमें पाइलम निमेटोडा में आता है। जिसे मैंने बताया कि ये निमेटोड है, तो पाइलम निमेटोडा के अंदर ये आएगा। नेक्स्ट है इसका क्लास फेजमिडा, ऑर्डर फ्लोरिडी, फैमिली फ्लोरिडेई, जीनस वोचीरिया और स्पीसीज बेनक्राफ्टी। तो ये था इसका सिस्टमैटिक पोजीशन। इसको क्लासीफाई किस किस ऑर्डर में किया हुआ है। नेक्स्ट आती है वोचीरिया बेनक्राफ्टी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक निमेटोड है। इसका कॉमन नाम क्या होगा? बेनक्राफ्टी फ्लेरिया, ये इसका कॉमन नाम है। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका वर्ल्ड वाइड है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। ठीक है। इसका हैबिटाट कैसा है? देखिए, मैं अगर आपको बताऊं, वोचीरिया बेनक्राफ्टी 3 स्टेजेस में प्रेजेंट होती है। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड। ठीक है। ये जो माइक्रोफिलारी है ये स्टेज 1 में आता है। ये लार्वल फॉर्म में होता है। मतलब जो हमारा ये वोम होता है वोचीरिया, इसका जो बचपना होता है, बच्चा जो होता है, उसको क्या कहते हैं? माइक्रोफिलारी स्टेज कहते हैं, माइक्रोफिलारी कहते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये ब्लड में प्रेजेंट होता है। फिर इसमें दूसरी स्टेज आएगी, बढ़ता बढ़ता चला गया बच्चा। फिर एक स्टेज आएगी, लास्ट स्टेज कह सकते हो आप या थर्ड स्टेज कह सकते हो, वो होगी एडल्ट वोम। और वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होगा, बहुत डीप प्रेजेंट होगा। ठीक है। माइक्रोफिलारी कहाँ पे प्रेजेंट होगा? आपके ब्लड में प्रेजेंट होगा। जबकि हमारा जो एडल्ट वोम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट का मतलब क्या होता है? जब लाइफ स्पेन इनसाइड द होस्ट बॉडी, जब ये कोई भी अपना जो लाइफ स्पेन है वो किसी होस्ट बॉडी के अंदर पूरा करता है, किसी होस्ट बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, उसको कहेंगे हम एंडोपैरासाइट। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें डाइजेनेटिक पैरासाइट, रिक्वायर 2 होस्ट। इसको भाई 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, इसका एक से काम नहीं चलेगा, इसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। और इसको क्या कहेंगे? डाइजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। अगर होस्ट की बॉडी के अंदर उसकी लाइफ स्पेन होती है उसको कहेंगे एंडोपैरासाइट, और जब 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी उसको कहेंगे डाइजेनेटिक पैरासाइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इजीली रिकॉग्नाइज मेल एंड फीमेल। मतलब हम मेल और फीमेल को बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। पता है कैसे? जो इसकी फीमेल होगी वो बड़ी होगी मेल के मुकाबले। अगर ये इतनी बड़ी फीमेल है तो मेल इतनी छोटी सी होगी। ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है कि जो साइज है ना वो फीमेल का बड़ा है और मेल का छोटा है। नेक्स्ट बात आएगी, इट इज ए फ्लैरियन निमेटोड। मैंने आपको बताया कि ये एक निमेटोड है। इट कॉजेज वोचीरियसिस और फिलेरियसिस। ये जो डिसीज कोज करती है निमेटोड वो है वोचेरियसिस या फिर कह सकते हो फिलेरियसिस। कॉमनली इसको एलिफेंटियसिस कह देते हैं। आपने देखा होगा कि जब 12th क्लास में भी आपने देखा होगा कि जो फोटो एनसीईआरटी की बुक में आपने साइड में देखा होगा कि एक का पैर इतना मोटा हो रहा है, एकदम हाथी जैसा। वो इसी का ही कारण है कि हाथी जैसा पैर होना। ये मेनली क्या जो है जेनाइटल पार्ट को अफेक्ट करता है, लेग्स को अफेक्ट करता है। क्या होता है ना, जब ये अफेक्ट करता है ना तो स्वेलिंग हो जाती है, इतने मोटा मोटा पार्ट हो जाता है।
ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे उसमें एक चित्र बना हुआ है साइड में, राइट हैंड साइड में आई थिंक, और उसमें देखोगे आप कि उसका पैर इतना मोटा हो रहा है। तो क्या कारण है उसका? इस निमेटोड के कारण हो रहा है, उसको एलिफेंटिएसिस हो रहा है, उसको डिसीज हो रही है। नेक्स्ट है स्प्रेड बाय मॉस्किटो बाइट। अगर हम वेक्टर की बात करें ना कि कौन काम करवा रहा है, तो वो मॉस्किटो है। आगे बात करेंगे मॉस्किटो कौन से हो सकते हैं। ये एक इंटरमीडिएट होस्ट है मॉस्किटो, सो इट इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो बाइट। ठीक है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और मच्छर ने काट लिया उस इन्फेक्टेड पर्सन को, फिर कहीं और किसी और की बॉडी पे जाके बैठ गया और उसने फिर वही ब्लड जो है, जो उसने सक किया था इन्फेक्टेड पर्सन से, और जो एकदम प्योर पर्सन है उसको जाके काट लिया, तो उसके तो स्किन में फैल गया। ठीक है, ब्लड के थ्रू। नेक्स्ट है द पैरासाइट एज नेम्ड आफ्टर फिजिशियन ओटो वाउचीरियर एंड पैरासाइटोलॉजिस्ट जोसेफ बेनक्राफ्ट। अब ये जो नाम पड़ा है ना वाउचीरिया बेनक्राफ्टी, ये इनके साइंटिस्ट के नाम थे, उसके थ्रू पढ़ा है। जैसे वाउचीरिया था, IA लगा दिया वाउचीरिया। ठीक है, बेनक्राफ्ट था एक का सरनेम जोसेफ का, उसका क्या लगा दिया, ये लगा दिया उन्होंने आई। तो ये क्या था, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर वाउचीरिया बेनक्राफ्टी नाम रखा गया। नेक्स्ट है इसमें इट अफेक्ट्स ओवर 120 मिलियन पीपल। इसने अब तक जो ओवरव्यू देखा गया है वो 120 मिलियन पीपल्स को इन्होंने अफेक्ट किया है, इन्फेक्ट किया है। मेनली अगर आप देखोगे तो ये आपको जो अफ्रीका है प्राइमरली कहते हैं, जो जहाँ पे बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे वो है अफ्रीका। दूसरे नंबर पे, सेकेंडरी पे अगर हम आते हैं तो अमेरिका। ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज पे ये मिलते हैं जो मेनली जो देखे जाते हैं। वैसे ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, पर ये जो मेनली कहते हैं ना कि प्राइमरली यहाँ पर दिखते हैं, उसकी यहाँ पर इतने ज़्यादा केसेस हैं। और दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हम जो पॉपुलेशन है उसको मेजर करते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर दूसरे नंबर पे कहाँ पे है, इसी तरीके से प्राइमरली जो है ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा केसेस आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे पीपल इन्फेक्टेड होंगे अफ्रीका, दूसरे नंबर पे अमेरिका, और फिर ऑल द वर्ल्ड वाइड है ही। सो हम एक बार इसका थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें वाउचीरिया बेनक्राफ्टी क्या है, एक निमेटोड है। ठीक है, कॉमन नाम क्या है उसका, बेनक्राफ्टी फ्लेरिया है। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है। हैबिटेट कैसा है, जो उसका लार्वल फॉर्म है, जो बच्चे वाला फॉर्म है वो है माइक्रोफ्लारी फॉर्म, और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ब्लड में। जब वो एडल्ट हो जाता है उस फॉर्म को, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एंडोपैरासाइट, मतलब जो लाइफ स्पेन है उसका वो होस्ट बॉडी के अंदर होती है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि कोई मेहमान आए वो पूरे जन्म तक आपके घर में ही रह गया। ठीक है, आप हो, आपका घर है और कोई मेहमान आए तो वो ये चाहता है कि मैं तो पूरी जिंदगी इन्हीं के घर में रहूंगा, इस तरीके से। तो वो क्या हो गया, एंडोपैरासाइट हो गया। तो लाइफ स्पेन कहाँ पे करता है, होस्ट बॉडी के अंदर कंप्लीट करता है। डायजेनेटिक पैरासाइट है, 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट हुआ, एक घर से मेरा काम नहीं चलेगा, 2 घर से मेरा काम चलेगा, ये वो वाली बात हो गई। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि कौन सा मेल वोम है और कौन सा फीमेल वोम है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, क्योंकि फीमेल जो है लार्ज होती है एज कंपैरिजन टू मेल। फ्लेरियल निमेटोड है, क्या डिसीज कोज करता है, वाउचेरियासिस और फिलियरिसिस, जिसको कॉमनली क्या कहते हैं, एलिफेंटिएसिस कहते हैं। स्प्रेड किसके थ्रू होता है, मॉस्किटो बाइट के थ्रू होता है। जो पैरासाइट है उसका नाम किसके बेस पर रखा गया, जो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया था उन्होंने उसके नाम के ऊपर रखा गया, जिसका नाम था वाउचीरिया, उसको वाउचीरिया कर दिया, और जो जोसेफ बेनक्राफ्ट थे उसको बेनक्राफ्टी कर दिया। इन्होंने 120 मिलियन से ज़्यादा लोगों को अफेक्ट किया है, और ये मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, अफ्रीका, अमेरिका, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। सो अब हम डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो डिफरेंस क्या है, फीमेल बॉडी लार्जर देन मेल, मैंने आपको बताया साइज में बड़ी होती है। फीमेल के पास क्या होगी, ओवरी प्रेजेंट होगी, जबकि मेल के पास क्या प्रेजेंट होगी, टेस्टिस प्रेजेंट होगी। फीमेल और मेल, फीमेल क्या है, लार्जर है, मेल क्या है, स्मॉलर है। लेंथ की बात करें 70 से लेके 100 mm लॉन्ग है, यहाँ पे 25 से लेके 40 mm लॉन्ग है।
डिफरेंस देख रहे हो, पता चल जाएगा साइज का। फिर अगर इसकी थिकनेस की बात की जाए तो 0.25 mm इसकी थिकनेस है और यहाँ पर 0.1 mm थिकनेस है इसकी। फिर क्या होगा, जो पोस्टीरियर एंड होगा वो स्ट्रेट होगा। अगर आप देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से सीधा सीधा ही मिलेगा आपको फीमेल बोन, और अगर आप मेल की बात करोगे ना तो आपको कुछ इस तरीके से वर्टिकली जो है आपको कर्व मिलेगा। ये डिफरेंस होगा। पोस्टीरियर स्ट्रेट और बियर एनस प्रेजेंट होता है उसमें, उसके पोस्टीरियर एंड में। जबकि अगर हम मेल की बात करेंगे तो पोस्टीरियर एंड कर्वी होगा, वर्टिकल होगा, और इस जो एंड है वहां पर जेनाइटल पेपेले मिलेंगे और उसकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो ये थे मेल और फीमेल के बीच में। आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तब तक मैं आपको माइक्रोफ्लारी और उसके एडल्ट वोम के बीच में डिफरेंस बताती हूँ कि कैसा एडल्ट वोम दिखता है और कैसा माइक्रो। थोड़ी 2 लाइन बेसिक देख लेते हैं, फिर माइक्रोफ्लारी के बारे में देखेंगे। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब सेक्स सेपरेट है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। फीमेल वोम विविपोरस, जो बच्चों को ले आउट करती है, जो अंडे नहीं देती, वो सीधे बच्चों को ले आउट करती है, जिस तरीके से हमारे ह्यूमंस हो गए। क्या करती है फीमेल वोम, क्या होगी, विविपोरस होगी, जो गिव बर्थ टू लार्वा को फॉर्म करेगी, जिसका नाम क्या है, लार्वा फॉर्म क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेज माइक्रोफ्लारी लार्वा। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे लिम्फ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या बताया, सेक्स सेपरेट है, फीमेल क्या कर है, विविपोरस है, लार्वा को बर्थ देती है, उस लार्वा का नाम क्या है, माइक्रोफ्लारी है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लिम्फ में प्रेजेंट होता है। माइक्रोफ्लारी जो है 250 से लेकर 300 mm या फिर न्यू मीटर इन लेंथ इसकी लेंथ है ये, और जो उसकी थिकनेस है वो 6 से 10 माइक्रोमीटर इन थिकनेस है। फिर नेक्स्ट बात है कवर्ड बाय हाइलिन शीट। जैसे ये हमारा वोम है, इसके बाहर ये है ना, कवर के अंदर होती है, एक इस तरीके से मान लो, ठीक है। हाइलिन शीट होती है प्रेजेंट, इसके अंदर इसके ऑर्गन्स वगैरह होंगे। हाइलिन शीट प्रेजेंट होती है जो इसको कवर करती है, जो जिसका काम क्या है, एक तरीके से इसको प्रोटेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा। ये क्या है, फर्स्ट स्टेज है। मैंने आपको 3 स्टेज स्टार्टिंग में बताई थी कि 3 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है माइक्रोफ्लारी, जो उसका बच्चा फॉर्म कह सकते हो कि जो हमारा बॉचीरिया बेनक्राफ्टी है उसके बचपना है माइक्रोफ्लारी लार्वा। दूसरा थोड़ा और मैच्योर, और जो लास्ट होगा वो इन्फेक्टेड स्टेज होगा, वो पूरा मैच्योर फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा है। कैसा है देखने में, कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट बॉडी है, ब्लंट एंटीरियर एंड है, थोड़ा ब्लंट सा है ये। और अगर हम इसकी पोस्टीरियर की बात करेंगे, मतलब इसकी टेल की, तो वो थोड़ी सी पॉइंटेड है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आगे से कैसा है, ब्लंट है, और पीछे से क्या है, थोड़ा पॉइंटेड है। दे आर वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव होती है ये माइक्रोफ्लार्वा फॉर्म, और ये आगे और पीछे मूव होती रहती है। जो शीट है ना, इसके अंदर ये जो हिस्सा है इसका, ये आगे पीछे होते रहता है, कभी नीचे, जिस तरीके से अर्थवॉर्म देखा होगा ना, कभी नीचे कभी ऊपर, इस तरीके से शीट के अंदर ऊपर नीचे फॉरवर्ड मूवमेंट करती रहती है। और ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोमेटिक सेल और न्यूक्लियाई अपीयर एज ए ग्रेन्यूल। ये जो हमारी सोमेटिक सेल या फिर न्यूक्लियाई जो होती है हमारी इस बॉडी के अंदर, वो एज ए ग्रेन्यूल प्रेजेंट होती है इसके सेंट्रल एक्सिस पे, बीच में। ठीक है, देयर लाइफ स्पेन इन द ह्यूमन बॉडी इज प्रोबेबली 70 दिन। 70 दिन ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सर्वाइव करती है, जो इसका टाइम पीरियड है, किसका, माइक्रोफ्लारी का। अगर अब बात आती है इसकी पीरियोडिसिटी ऑफ माइक्रोफ्लारी, ये इसकी एक बात आती है, ये पूछ भी लिया जाता है कि डे टाइम पे डीपर टू द ब्लड वेसल्स और नाइट टाइम पर सुपरफिशियल ब्लड वेसल अपर लेयर ऑफ स्किन। देखिए, ये जो माइक्रोफ्लारी लार्वा है ह्यूमन में प्रेजेंट होता है 70 दिन तक। इन्होंने कहा है कि 70 दिन तक ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है ये। अब जब दिन होता है ना, तो ये हमारे डीपर इनसाइड लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाते हैं, जैसे लंग्स हो गया। और जैसे ही रात हुई, ये हमारी स्किन जो अपर लेयर है ना, इसके यहाँ पर स्किन पे अंदर, इसके मतलब बिल्कुल अंदर नहीं,
जैसे ही हमारी स्किन होगी यहीं पर इसी लेयर पे ये प्रेजेंट हो जाती है माइक्रोफ्लारी लार्वा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मच्छर है वो रात के टाइम पे ज़्यादा काटते हैं और इनको भी पता चल जाता है तुझे लेने वाला जो वो मच्छर है वो रात को ही सबसे ज़्यादा आएंगे और तुझे उठा कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, जब दिन का टाइम होता है माइक्रोफ्लारी लार्वा हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत डीप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जैसे ही रात होती है तो ये हमारे अपर लेयर स्किन पे आ जाता है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, स्प्रेड किसके थ्रू होता है, बाय मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो काटती है, फिर उस कैरियर जो हमारा इन्फेक्टेड पर्सन है वहाँ पे बाइट लेती है, उसका खून चूसती है, वो माइक्रोफ्लारा उस जो है मच्छर के अंदर आ गया और फिर वो जाके एक प्योर आदमी जो बिल्कुल ठीक ठाक है उसको जाके काट लेगी और उसके अंदर वो ब्लड इंजेक्ट कर देगी। इस तरीके से क्या होगा, वो जो सही आदमी था वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या डिसीज मतलब कोज होगी, फ्लेरेसिस, एलिफेंटिएसिस, जिसमें पार्ट स्वेलन हो जाता है, मेनली लेग्स और जेनाइटल पार्ट। एक बार और थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, फिर हम इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे और थोड़ा एडल्ट वोम के बारे में जानेंगे कि एडल्ट वोम देखने में कैसा होता है। सेक्स सेपरेट होते हैं, फीमेल वोम क्या होती है, विविपेरस होती है, सीधा लार्वा को बर्थ देखती है, फिर उस लार्वा को क्या कहते हैं, माइक्रोफ्लारी लार्वा कहते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे लिम्फ में प्रेजेंट होता है। माइक्रोफ्लारी, इसका साइज क्या है, 250 से 300 mm या फिर म्यूमीटर इन लेंथ, और अगर उसकी थिकनेस की बात करेंगे तो 6 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक उसकी थिकनेस होती है। इसके चारों तरफ क्या कवर्ड होता है, हाइलिन शीट कवर्ड होता है। क्या मतलब हाइलिन शीट प्रेजेंट होता है, उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना वोम की। ये जो माइक्रोफ्लारे है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा है। ठीक है, कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, एंटीरियर ब्लंट है, जबकि इसका पोस्टीरियर पार्ट कैसा है, पॉइंटेड है, या फिर इसका टेल कह सकते हो कैसा है, पॉइंटेड है। ये माइक्रोफ्लारी कैसा है, हमारा माइक्रोस्कोपिक है, बहुत एक्टिव होता है ये। ठीक है, ये आगे पीछे मूवमेंट शो कर सकता है इस शीट के अंदर। जो इसकी सोमेटिक सेल या न्यूक्लियाई है जो एज अ ग्रेन्यूल प्रेजेंट है हमारी सेंट्रल, कहाँ पे, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। इसकी जो ह्यूमंस के अंदर लाइफ स्पेन है वो 70 दिन का होता है। दिन के टाइम में हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर बहुत डीपर पहुंच जाती है और रात के टाइम पे क्या होगा, हमारे स्किन पे अपर लेयर पर आ जाती है, सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स, मतलब अपर लेयर ऑफ स्किन पे। अब बात करेंगे हम एडल्ट वोम की। वीडियो हेल्पफुल हो रही है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मैं वैसे ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही मैं बहुत 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 ऊंची हो सकती हूँ और बहुत अच्छा मेरा ग्राफ जा सकता है और बहुत लोगों को हेल्प भी होगी, क्योंकि मैं इतनी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए सबसे इजी नोट्स लाती हूँ और ऐसा लाती हूँ कि आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है या कोई नॉर्मल पॉइंट भी है वो भी आपका मिस ना हो, एक ही वीडियो में आप सारी जानकारी ले लें और वो भी बहुत आसान लैंग्वेज में। ठीक है, ताकि जब आप पेपर में जाकर लिखें या अपनी कॉपी में लिखें तो आप अपने आप लैंग्वेज बनाकर लिख लें। आपको जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर ये चीज़ होती है, बस सिर्फ मेन मकसद ये है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद लैंग्वेज आप अपने आप भी बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कीजिए। अब हम एडल्ट वोम के बारे में देखें। में एडल्ट वोम थोड़ा सा है इसके बारे में। एडल्ट वोम जब आप देखोगे तो कैसा होगा, जो एडल्ट वोम है, फिलेरियल फॉर्म कह सकते हैं उसको। थर्ड स्टेज है, इन्फेक्शियस है, क्या कहते हैं इसको, फिलेरियल फॉर्म। ठीक है, उसको माइक्रोफ्लारी कहते थे। ये थर्ड स्टेज है जो एडल्ट वोम है, इसको क्या कहेंगे, फिलेरियल फॉर्म कहेंगे। ये इन्फेक्शियस होती है। ये कैसे देखने में होती है, व्हाइटिश होती है, लॉन्ग हेयर लाइक होती है, ट्रांसल्यूसेंट होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और किसके साथ होती है, स्मूथ क्यूटिकल के साथ होती है। एडल्ट वोम लिव मोर देन ईयर्स, प्रोबेबली 10 से 15 साल तक ये एडल्ट वोम जो है जी सकती है, सर्वाइव कर सकती है और 10-15 साल से ज्यादा भी जी सकती है। ठीक है, ये है कि 10-15 साल तक जिएगी और उसके आगे की तो लिमिट है ही नहीं।
जी गए मर गए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आती है इसकी लाइफ साइकिल। मैंने आपको बताया था कि 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है इसको। तो जब 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, डायजेनेटिक पैरासाइट बोलते हैं, जिसमें 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है उसमें डेफिनेटिव होस्ट और दूसरा होता है इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट क्या होगा, एक ही रहेगा, आदमी, इंसान, ठीक है, मैन डेफिनेटिव होस्ट है। ये सट के बैठ गया कि मैं ही डेफिनेटिव होस्ट हूँ, ठीक है, मैन। बात आती है इंटरमीडिएट होस्ट। इसमें क्या होगी, फीमेल मॉस्किटो होगी, ठीक है। अब फीमेल मॉस्किटो में कोई सी भी हो सकती है, क्यूलेक्स एडिस भी हो सकती है और एनोफिलस भी हो सकती है, ठीक है। ये क्या है, इंटरमीडिएट होस्ट है मॉस्किटो और डेफिनेटिव होस्ट है मैन। जो इन्फेक्शियस लार्वा है, इन्फेक्शियस फॉर्म है, वो कौन सी फॉर्म है, 3rd स्टेज वाली है और फिलेरियल फॉर्म है। इनफैक्ट जो स्प्रेड होती है वो किसके थ्रू होती है, मॉस्किटो के थ्रू होती है, मॉस्किटो बाइट के थ्रू फैलती है। अब हम देखेंगे इसकी लाइफ साइकिल की कैसे कैसे फैलती है। देखिए, डेवलपमेंट इन मॉस्किटो कैसे हो रहा है, वेक्टर मॉस्किटो, ठीक है, ये क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। वेक्टर क्या है, मॉस्किटो आया, इंसान को काटा जो इन्फेक्टेड था, उसका ब्लड सक कर लिया, उस ब्लड में माइक्रोफ्लैरी था, उसने सक किया। उसके बाद क्या हुआ, वो जो माइक्रोफ्लारे है उस जो मस्किटो है उसके स्टमक तक पहुंचने में उसको 2 से 6 घंटे लगेंगे। किसके स्टमक की बात हो रही है यहाँ, मॉस्किटो के स्टमक की, ठीक है, उसके स्टमक तक गया। फिर उन्होंने क्या हुआ, कास्ट ऑफ द शीट, वो जो शीट उसके हाइलिंग शीट उसके बॉडी के चारों तरफ प्रेजेंट थी ना, उसको फेंक दिया कि अब तेरी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। कास्ट ऑफ द शीट मतलब एक्सीडिंग हो गई। फिर माइग्रेट कहाँ पे करेगा, थोरेसिक मसल्स में करेगा, क्या डेवलप करने के लिए, फर्स्ट स्टेज को डेवलप करने के लिए, फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा। फिर क्या होगा, सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा, इनको कम से कम 1-1 हफ्ते का टाइम लगेगा, ठीक है। फिर दूसरे स्टेज पर आया, दूसरे वीक तक। फिर 3rd स्टेज पर आया, जब वो 3rd स्टेज पर आ गया, ये कौन सी स्टेज होगी, इन्फेक्शियस स्टेज होगी। ये इन्फेक्शियस स्टेज क्या होगी, फिर एंटर करेगी स्किन में, किसके थ्रू, मच्छर काट देगा जो सही आदमी है उसको। और ये जो स्टेज होती है ना, ये जो 3 स्टेज हैं, इसमें क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा, तभी तो ये चेंज होने लग रही है, तभी ये एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने लग रही है लार्वा के। किसके थ्रू हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है इसके बीच में। अच्छा, ये थी हमारी इसकी लाइफ साइकिल। फिर बात आएगी कि इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि आप इन्फेक्ट हो गए हो। तो उसका क्या है, स्वेलिंग हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि मेनली लेग्स और जेनाइटल पार्ट, इन पे स्वेलिंग आ जाती है, खुजली होने लग जाती है, फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है। फिर बात आएगी इसका ट्रीटमेंट की बात की जाए तो देखो भाई, ट्रीटमेंट कुछ नहीं है अभी तक। अगर आपको कहे कि कुछ प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट है पर्टिकुलर पे, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है या कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। पर फिर भी दवाई देते थे कि देख लेते हैं कि क्या होता है। फिर इसमें है डाइमिथाइल कार्बोमोनोजाइड, ये किसको किल करता है, माइक्रोफ्लारियल फॉर्म को किल करता है, माइक्रोफ्लारियल लार्वा को किल करता है, ठीक है। और जो दूसरी है पैरामेलामिनाइल स्टिबनेट, ये किसको करता है, जो इन्फेक्शियस होती है हमारी, ठीक है, इसको इन्फेक्शियस फॉर्म को किल करता है। इन्फेक्शियस फॉर्म कौन सा होता है, फिलैरियल फॉर्म, सॉरी, ये हो गया हमारा फिलैरियल फॉर्म जो हमारा इन्फेक्शियस होता है। और जो हमारा लार्वल फॉर्म होता है, जो फर्स्ट स्टेज होता है, वो माइक्रोफ्लारी होता है। तो माइक्रोफ्लारी को किल करने के लिए ये वाला, और जो हमारा फिलैरियल फॉर्म है जो इन्फेक्शियस स्टेज है उसको किल करने के लिए ये वाला। वैसे कोई पर्टिकुलर नहीं है, अपना मच्छरदानी लगाओ, ओडोमास लगाओ, बचते रहो।
तो ये था आज का वाउचेरिया बेनक्राफ्टी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और भी बहुत सारी मैंने बोटनी की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। कोई टॉपिक चाहिए होता हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हाँ, मुझे थोड़ी देर हो जाती है, पर प्लीज़ मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कई बार, और कई बार आलस की वजह से हो जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ देखकर ही ना जाएं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएं। थैंक यू।